हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस है क्या, व्हाट इज ऑल अबाउट। अगर मुझे ये पता है कि ये मैं जो कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट इज ऑल अबाउट। सो मैं आंसर में एक ही बात बोलूंगा, इट इज ऑल अबाउट मेकिंग टीम्स। हम यहाँ पर दो तरीके की टीम डेवलप कर रहे हैं, बल्कि टीम तो कई तरीके के लोगों की हो जाती है बाद में। कुछ कस्टमर्स की टीम होती है जिन्हें हम प्रिफर्ड कस्टमर कहते हैं, कुछ ऑर्डिनरी लोगों की टीम भी होती है जो आपसे प्रोडक्ट लेते रहते हैं, जो आपके रजिस्टर्ड कस्टमर नहीं है कंपनी के पास, लेकिन आपके पास वो कस्टमर हैं। एंड जो प्रीफर्ड कस्टमर्स की लिस्ट हो जाती है, देन कुछ लिस्ट होती है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो जाते हैं, देन कुछ लीडर्स की टीम होती है, देन आपके पास कस्टमर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, लीडर्स हो गए। तो बेसिकली हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस है टीम डेवलप करने का। किन लोगों की टीम, कुछ जागरूक ग्राहकों की टीम, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम, एंड कुछ लीडर्स की टीम। तो ये सब टीम कैसे बनेंगी, हमें करना क्या होगा इसके लिए। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, बंद कर दो यहाँ से। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये एटीट्यूड पता करना चाहिए, वो सेल्फ इमेज मुझे कैसी चाहिए, मुझे किस एटीट्यूड की जरूरत होगी इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, किस सेल्फ इमेज की जरूरत होगी मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, वो मुझे पता होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात, एक बहुत सिंपल सी बात सुन लीजिए। आप उस व्यक्ति को स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं जिसकी सेल्फ इमेज आपसे ऊपर है। हाँ, आप अपने से नीचे वाली सेल्फ इमेज के पर्सन को तो स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो आप जिन जैसे लोगों को अपनी टीम में लाना चाहते हैं, जिस तरह के लोगों की टीम आप देखना चाहते हैं, चाहे अच्छी क्वालिटी यूज करने वाले लोगों की टीम हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स की टीम हो, जैसी भी टीम आप चाहते हैं वैसी ही सेल्फ इमेज हमारी होनी चाहिए। सो पॉइंट नंबर 1, यू कैन नॉट स्पॉन्सर ए पर्सन हु इज मोर देन, जिसकी सेल्फ इमेज आपसे ऊपर है, उसको आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, आपको टीम बिल्ड करते टाइम पर क्या एटीट्यूड फॉलो करना चाहिए, किस तरह का एटीट्यूड आपका होना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को ये पता नहीं है कि मैं किन लोगों की टीम डेवलप कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी को भी बात करूंगा और किसी के भी पीछे पड़ जाऊंगा। मुझे लगेगा कि इसकी जरूरत मुझे है। अगर मैं 9% जा रहा हूं और 9% जाने के दौरान मुझे मान लीजिए 100 पीवी की कमी है और मैं किसी पर्सन को ज्वाइन कराना चाह रहा हूं, तो मुझे वो 9% जाना जरूरी है, दैट इज ओके। लेकिन अगर मैं वहां पीछे पड़ गया तो ना केवल मेरी सेल्फ इमेज डाउन होगी, बट कि मुझे थोड़े दिन बाद बुरा लगने लग जाएगा, पता नहीं यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं लोगों के पीछे पड़ रहा हूं। और कई लोग कहते भी हैं इस बारे में कि या बिजनेस का नाम सुनते ही, डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुनते ही, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का नाम सुनते ही कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं यार, वो कुछ मेंबर बनाने का धंधा तो नहीं है, कुछ किसी को चेन बनाने का बिजनेस तो नहीं है। ये वर्ड कहां से आया? ये हम और आप जैसे कुछ लोगों ने गलतियां की हैं पहले। पहले क्या करते थे, तू बन जा, बस तू ले ले, तू आ जा, तू आ जा, तू देख ले। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो गलत तरीके से चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें वैसा नहीं बनना है। देखिए, अगर आप किसी काम को सही तरीके से नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो काम आप गलत तरीके से करते हैं, और अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो जहां आपको पुण्य कमाने का मौका था, किसी व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी देके उसकी जिंदगी को बदल के उसकी लाइफ में एक प्रकाश की किरण पहुंचानी थी आपको, वहां पर आपने एक अंधेरे की बड़ी पूरी की पूरी एक अपॉर्चुनिटी दे दी। कब तू समझेगा ही नहीं, अब वो ब्लॉक हो गया, अब वो कभी भी सुनना नहीं चाहेगा अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो आपके हाथ से एक पाप हो गया जहां पे आपके हाथ में एक पुण्य का काम मिला हुआ था। तो आपको इस बात को समझ लेना है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बीइंग ए 6% एंड अबव, हमें पता होना चाहिए कि हमें इस बिजनेस को बिल्ड करते टाइम पर क्या एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा क्या सेल्फ इमेज हमारी होनी चाहिए। नए पर्सन गलती करेंगे, नो डाउट, लेकिन अगर आपको पता है तो आप उस गलती को जल्दी ही सुधार भी लोगे। आज ये जो मीटिंग है कंप्लीट आपको बताएगी कि आप वो खुद भी गलती ना करें और वो किस तरह से आप टीम डेवलप करेंगे जिससे वो गलती ना हो। ठीक है? सो एटीट्यूड क्या है? यू आर ए सीईओ ऑफ योर कंपनी, you are going to start your own business, you will be a CEO of your company, you are going to create a team of board of directors, आप अपनी टीम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डेवलप कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों की टीम डेवलप कर रहे हैं जिसमें
कमाना चाहने वाले लोग होंगे जो कुछ ना कुछ ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हैं, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन आपको करना है। उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल वे फॉलो करना है। 4 बेसिक्स की जरूरत क्यों है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। क्योंकि टीम बिल्ड करने के लिए हमें 4 बेसिक्स फॉलो करने होते हैं। कई लोग सोच सकते हैं कि क्या 4 बेसिक्स फॉलो करना जरूरी है, क्या इनके बगैर टीम नहीं बन सकती? बन सकती है। इनको फॉलो करके टीम बनाने का और इनको बिना फॉलो करे टीम बनाने में क्या डिफरेंस है, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज, 4 बेसिक्स में प्रोसेस है लिस्ट बिल्डिंग। अब कई लोग कहते हैं कि साहब लिस्ट बिल्डिंग के लिए क्या पेपर पर लिखना जरूरी है? लोग दिमाग में नाम है, जब जो जहां याद आ जाएगा वहां बात कर लेंगे। यू कैन कर सकते हैं आप, लेकिन उसका क्या साइड इफेक्ट है और लिस्ट बनाने का क्या फायदा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेकंड पॉइंट इज कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। ये 2 वर्ड है, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। ये सीधा इनवाइट भी तो हो सकता था कि आपके पास जो भी जिसको भी चाहते हो उसे इनवाइट कर लो। नहीं, क्यों नहीं है बताऊंगा इसके ऊपर। नंबर 3, तो द प्लान दिखाना है। तो साहब इन दोनों चीजों की जरूरत क्या है? सीधा व्यक्ति को पकड़ो, प्लान दिखाओ। अगर आप सीधा प्लान दिखाने की बात करेंगे या सीधा बिजनेस की बात करेंगे, उसमें और इस प्रोफेशनल वे में आने में क्या अंतर है? एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। ये 2 पार्ट है, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू या फॉलो अप का मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे पड़ जाना है, ये प्रोसेस है, एक बाकायदा मीटिंग है। अब इन चारों का जो पहला पर्पज है वो क्या है वो समझिएगा। अगर आप सिस्टमेटिक वे में इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके टीम बनाएंगे तो आपकी बाय डिफॉल्ट सेल्फ इमेज बहुत अच्छी रहेगी। बाय डिफॉल्ट क्यों? क्योंकि आपने जिनसे बात करनी है पहले उनका नाम अपनी लिस्ट में लिखना है और उसको एक मेथड के थ्रू लिखना है। ब्रेन का काम करने का तरीका है। जैसे मैथमेटिक्स में अगर आपको कोई सवाल हल करना है, सवाल का आंसर निकालना है, तो आपको फॉर्मूला चाहिए होता है। केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी अगर आपको एक फॉर्मूला पता लग जाएगा तो आप पूरा सवाल का आंसर निकाल लेंगे, लेकिन फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आपने क्या किया, आपने लिस्ट बनाई है एक फॉर्मूले की वजह से। फॉर्मूला है, फ्रेंड्स मेथड है, मोबाइल की लिस्ट निकाल लो, अनकंडीशनल, विदाउट एनी प्रीजज, बस लिख डालो उसका नाम। जब आप लिख डालते हैं तो क्या फर्क पड़ता है उसका बताता हूं। मान लीजिए आपके पास 20 लोगों की लिस्ट है और आपने दिमाग लगा के वो लिस्ट बनाई है पेपर पर। आपको लगता है ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, आपने छांट छूट के पूरे मोबाइल में से 20 ही नाम लिखे। आपको लगता है कि 20 ही लोग करेंगे, हमें नहीं पता कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे। लेकिन गड़बड़ क्या होगी, जब 20 ही नाम होंगे और 20 नाम में से ही हमें 6 अच्छे नाम निकालने हैं, 6 अच्छे लोगों को स्पॉन्सर करना है, तो हमारा एटीट्यूड बाय डिफॉल्ट बेकारी वाला हो जाएगा। हमें एक अलग तरह की मानसिकता हो जाएगी, डर लगेगा कि अगर इन्होंने नो कर दिया तो हम बाय डिफॉल्ट पीछे पड़ जाएंगे, बाय डिफॉल्ट हमारी सेल्फ इमेज डाउन हो जाएगी। जैसे अगर आपको कोई भी मान लीजिए आम खरीदने हैं और एक दुकान है उसमें बहुत सारे आम है, 50 किलो आम रखे और आपको 1 किलो आम रखने हैं, 1 किलो आम लेने हैं, तो आप बड़े अच्छे अच्छे आम निकालोगे, अच्छे अच्छे सेब निकालोगे, अच्छे अच्छे फल निकालोगे, छांट छांट के निकालोगे। लेकिन मान लो लॉकडाउन है और दुकान एक ही है और आपको घर पे सब्जी भी लेके जानी है और मान लो 2 किलो ही सब्जी बची और उसी में से 1 किलो सब्जी आपको निकालनी है, तो आप जैसे तैसा मिलेगा यार, इसको काट के काम चला लेंगे, इसको ऐसे चला लेंगे, इसको ऐसे चला लेंगे। तो आप किन लोगों की टीम बना रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम। तो क्या आप ऐरे गहरे लोगों को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चाहेंगे? ऐरे गहरे मतलब ऐरे गहरे माइंडसेट से होते हैं लोग, कोई भी प्रोफेशन से ऐरे गहरा नहीं होता। इस बिजनेस को एक सोलर कॉम्प्लेक्स चलाने वाले ने भी बिल्ड किया है, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने भी बिल्ड किया है, एक ट्रक ड्राइवर ने भी बिल्ड किया है और एक आईएएस ऑफिसर ने भी बिल्ड किया है। तो आपको एक एटीट्यूड बिल्ड हो जाएगा आपका, यार पता नहीं इन्हीं में से काम चलाना है। तो लिस्ट बनाते समय डरे नहीं, प्रीजज ना करें। तो जब आप दिमाग लगा के लिस्ट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका एटीट्यूड खराब हो जाएगा, आपका सेल्फ इमेज पुअर हो जाएगी और आप बेगर हो जाएंगे, आप बाय डिफॉल्ट पीछे पड़ेंगे। तो जितनी बड़ी लिस्ट है आपकी मोबाइल में, जितने नाम है उन सबको लिख डालिए। जब वो लिस्ट पूरी पेपर पे आ जाएगी तो हम सामने वाले को डायमंड मान रहे हैं, वो डायमंड है या वो कोयला है वो खुद प्रूव करेगा। हम एक स्क्रिप्ट फॉलो करके उनको फिल्टर करते हैं। तो 4 बेसिक्स फॉलो करने का जो पर्पज है वो है आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहे, आपकी सेल्फ इमेज अबव लेवल पर रहे और एक फिल्टर प्रोसेस को पूरा कर सकें आप, या फिल्टर
लगे हुए हैं। पहला फिल्टर है चेक एम्बिशन लेवल। हम लोगों का एम्बिशन लेवल चेक करते हैं कि कौन एम्बिशियस है कौन नहीं है। तो जब आप स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं और जब सामने से आंसर आता है कि हाँ हाँ कौन इंटरेस्टेड है, कौन इंटरेस्टेड नहीं होगा, काम क्या है, जब वो पूछ रहे हैं काम क्या है और आप डिलीवरी दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी की उसमें, और आप पीछे पड़ रहे हैं कि तुम देख लो, तुम समझ लो, तुम कर लो, इसमें बड़ा अंतर है। आप अभी जब वो पूछ रहे हैं काम क्या है और अब आप बता रहे हैं कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, वी नीड टू सिट टुगेदर टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी, तो आपका पोस्चर अपने आप ऊपर हो गया, आपकी सेल्फ इमेज अपने आप ऊपर हो गई। आपका नजरिया क्या है वहां पे, आप एक डायमंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर्स की टीम बनाने जा रहे हैं, आप अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल करने वाले लोगों की एक टीम बनाने जा रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड अच्छा है, सेल्फ इमेज अच्छी है, तो आपने एम्बिशन लेवल को चेक किया। देन जब स्क्रिप्ट फॉलो करके आप अपॉइंटमेंट सेट करते हैं और उनको प्लान दिखाते हैं, तो प्लान दिखाने के टाइम पर आप दूसरा फिल्टर लग जाता है बाय डिफॉल्ट। अपॉइंटमेंट सेट हुआ है किसी मीटिंग के लिए, जब आप अपॉइंटमेंट सेट करें तो आप अपना पोस्चर फिर से मेंटेन करेंगे। जैसे मैंने अपॉइंटमेंट सेट किया शाम की मीटिंग के लिए, तो मैं वहां पे अपना पोस्चर कैसे बढ़िया रख लेता हूं कि मैंने उनको उनका इंटरेस्ट चेक किया था, इंटरेस्टेड थे तो इनवाइट किया था, इनवाइट करने के बाद मैंने उनको लास्ट में एक लाइन बोल देनी है कि वो कहते हैं ठीक है हम बताते हैं आपको, तो मैं क्या कहूंगा, मोस्ट वेलकम, आप जरूर बताइएगा, लेकिन चूंकि वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और जो मेरे सीनियर बात करने वाले हैं या मैं खुद भी बात कर रहा हूं तो बात करें आप, उस मीटिंग में हम कुछ सेलेक्टेड लोगों से ही बात करेंगे, आप ही के जैसे कुछ और एम्बिशियस लोग भी होंगे उस मीटिंग में, और वो सारे लोगों को बैठ के हम ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेंगे। जो लोग इस बिजनेस के लायक होंगे, जिनको हम समझ में आएंगे, जिन्हें हम समझ में आएंगे, हम फिर आगे बात करेंगे। तो मैंने रिलैक्स भी कर दिया, बट मैंने क्या बोला कि उस मीटिंग में आपके जैसे कुछ सेलेक्टेड लोग होंगे, अगर आप उस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं, अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ में कुछ और बड़ा करने में, तो कंफर्म कीजिए, तो आप मोस्ट वेलकम एंड कंफर्म कर दीजिए, सो दैट वो लिंक और वो प्रोसीजर आपको भी बता सकूं, अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी मैं किसी और को दूंगा। क्लियर कट आंसर आ जाएगा कि वो आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। तो होता क्या है, आपने 10 बुलाए और 2 जने आए, तो आपका बाय डिफॉल्ट आपका एटीट्यूड फिर से लोअर हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सेल्फ इमेज पुअर होगी, ऐसा लगेगा आते तो है नहीं। वो आए क्यों नहीं, क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से उनको बुलाया नहीं, क्योंकि मैंने उनको प्रॉपर तरीके से उनके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट नहीं की, मैंने उनको रियलाइज नहीं कराया कि उनके हाथ से कुछ निकलने वाला है। जब तक जिस दिन मैंने ये रियलाइज करा दिया सामने वाले को कि आई हैव समथिंग, मैं मेरे पास उनके लिए कुछ है, तो वो भगा भगा आएगा। और प्लान के अंदर अगर मैंने सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दी और मैंने ड्रीम बिल्ड कर दिए, तो भी वो भगा भगा आएगा। तो मुझे थोड़ा सा सुपर फाइन करना होता है अपनी चीजों को, और ये सब मैं सीख जाऊंगा। कहां से सीखूंगा, जो अगले स्टेप आ रहे हैं उनसे सीखूंगा, राइट। सो डिसिप्लिन पर्सन ही प्लान देखने आएंगे। तो थर्ड सेकंड फिल्टर लगेगा, वो लगेगा डिसिप्लिन लोगों का। और एंटरप्रेन्योर कौन बनेंगे, जो एम्बिशियस होंगे, जो डिसिप्लिन होंगे, जो ड्रीमर होंगे, जो सेल्फ डिसीजन ओरिएंटेड होंगे। ये चारों फिल्टर इस 4 बेसिक्स में लगे हुए हैं। अगर आप इस 4 बेसिक्स को फॉलो किए बगैर आप किसी की टीम बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप फिल्टर नहीं लगा पाएंगे। आपके साथ ऐसे लोग आ जाएंगे शायद जो इस बिजनेस के लायक है ही नहीं, जो बिजनेस बिल्ड नहीं करेंगे, आपका बहुत सारा टाइम खा जाएंगे। देन सो द प्लान में आपने ध्यान रखना है ड्रीम्स का। शुरुआत ड्रीम से होती है, एंड भी ड्रीम पे होता है। और कोशिश करें 1-on-1 प्लान दिखाने की। आपके इसमें जूम के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से आप सामने वाले से बात कर सकते हैं। आप आमने सामने होते, लगता है ऐसा है जैसे सामने ही बैठे हैं, और वहां पे उनका इंटरेक्ट देखें और उनको इन्वॉल्व करें, ड्रीम्स निकालें, उनका इंटरेस्ट चेक करें, और लास्ट में फॉलो पार्ट को शुरू करके फील फेल्ट फाउंड से ही क्वेश्चन दूर करें। कभी भी क्वेश्चन आंसर सेशन ना करें। बीइंग ए लीडर, आप अपने डाउनलाइन के लिए जब फॉलो करेंगे, डाउनलाइन के लिए जब काम कर रहे होंगे, तो वहां पे इस चीज को ध्यान में रखना है, आप जो कर रहे हैं आपकी टीम आपको देख रही है। When we are in MV business, we are in a mirror house. There are so many people जो आपको वॉच कर रहे हैं। सो वह करो जो आप कराना चाहते हो, जो अपनी टीम से करते हो, देखना चाहते हो। ऐसी सेल्फ इमेज डेवलप करो जैसी टीम चाहते हो, जैसे लोगों की टीम चाहते हो, ऐसे माहौल में रहो जैसा बनना चाहते हो। इफ यू वांट टू बिकम ए डायमंड, टॉक लाइक ए डायमंड, वॉक लाइक ए डायमंड, लुक लाइक ए डायमंड, बिहेव लाइक ए डायमंड। सो डायमंड कौन होता है, जो एक स्पार्कलिंग पर्सनैलिटी है, राइट। एंड फॉलो अप में ध्यान ये रखें, फील फेल्ट फाउंड इस्तेमाल करें। क्वेश्चन आंसर सेशन ना बना दें, वो क्वेश्चन कर रहे हैं आप आंसर दे रहे हो, वो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आंसर दे रहे हो। पहले सारे क्वेश्चन तसल्ली से सुने,
स्माइली फेस रखें, प्रॉपर सुने और उसके बाद उसके ड्रीम आइडेंटिफाई करें और ड्रीम को फुलफिल होने का भरोसा दें और उसका एक मेथड के थ्रू उनको सक्सेसफुल होने का रास्ता बताएं, एज वेल एज क्वेश्चंस को रिमूव करें। क्वेश्चंस रिमूव करने का सबसे बढ़िया तरीका फील फेल्ट फाउंड है और आपकी टीम को आप कर करके दिखाएं, राइट। ये 4 बेसिक्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप एक प्रोफेशनल वे में और अपनी सेल्फ इमेज को आप रखते हुए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए आप एक सही टीम का निर्माण कर सकें, राइट। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है, मैं कुछ चीजें बताऊंगा आगे आगे, हालांकि आपको पता चलेंगी। मान लीजिए आपके पास 3 to 4 वर्किंग लेग्स आ चुकी हैं, मान लीजिए एग्जांपल, तो अब आपको ज्वाइनिंग कराने की जरूरत तो है नहीं, तो अब आप क्या करेंगे, इनको पढ़ाओगे, इनसे कहोगे तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम वो करो। वह काम आप कभी नहीं सिखा सकते जो आप खुद नहीं कर रहे हैं। तो आप अपनी टीम से उम्मीद करते हैं कि आपकी टीम भी ये काम करे, तो आप ये काम कभी भी बंद ना करें, बिकॉज वी आर इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंटम क्रिएट करने के लिए, मोमेंटम बिल्ड करने के लिए एक नंबर की जरूरत होती है कि कितने काम पे कितना नंबर आता है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। उससे भी ज्यादा जरूरत होती है मोमेंटम बिल्ड करने के लिए नए लोगों की, नए लोगों की। नए लोग आना किसी भी टीम में अगर बंद हो गए हैं, उस टीम का मोमेंटम बंद हो जाएगा। आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आप कितना ही बड़ा बिजनेस क्यों नहीं करते हो, लेकिन नए लोगों का आना आपकी टीम में बंद नहीं होना चाहिए। और नए लोगों का आना बंद कब नहीं होगा, जब आप खुद काम कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी टीम भी वही करेगी जो आप कर रहे होंगे। आप सिखा रहे होंगे तो टीम भी सिखाने लग जाएगी। कई लोग तो 9% होते ही सीख लगता है कि अब तो हम बन गए सर जी, तुम ये करो, तुम वो करो, आप कर करके दिखाओ। अब मान लीजिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेग्स हैं, तो अब आप क्या करोगे, अब आप काम करना है, करके दिखाना है, आप वही बताओगे जो कर रहे हो, राइट। तो वो एक अलग बात है कि स्पॉन्सर कहाँ करना है, वो काउंसलिंग का विषय है। लेकिन हो सकता है आपको नई लैब खोलने की भूख खत्म हो गई हो, तो आप अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखो जिनकी भूख जिंदा है अभी। और भूख जिंदा किनकी है, नए लोगों की, जिनकी लैब नहीं खुली है। मान लो एक नया पर्सन जो कल ज्वाइन किया है, तो उसकी तो 3 से 4 लैब ओपन होनी चाहिए ना, और आपकी 3 से 4 लैब हो चुकी है। तो आप इनके साथ रहोगे तो इनको भूख है 3 से 4 लैब की, आपको पता है इनको जरूरत है, तो आप इनके साथ काम करोगे। जिनको जहां जरूरत है ऐसे लोगों के साथ काम करोगे। तो भूखे लोगों के साथ रहें, भूखे मतलब जो आगे बढ़ने के भूखे हैं, जिन्हें लेग्स की भूख है, जिन्हें टीम में डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, जिन्हें लीडर्स चाहिए, ऐसे लोगों के साथ काम करो। उनके लिए प्लान दिखवाओ, उनको प्लान दिखा के सिखाओ। उनको पहले आप इनवाइट करोगे, बाद में आप प्लान दिखाओगे, बाद में आप फॉलो अप करोगे, बाद में आप टेस्ट मीटिंग करोगे, बाद में आप कुछ और करोगे। तो काम करने का तरीका बदलता चला जाएगा, लेकिन आपका काम जो 4 बेसिक्स है वो होता रहना चाहिए आपके हाथ से। नंबर 1। नंबर 2, मैं यहाँ पे जल्दी से हमारे बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं उनको इनवाइट करूंगा। अभी मैं आपको उससे पहले बता देता हूँ क्यों इनवाइट करूंगा। नए दिखाने के लिए 4 बेसिक्स बहुत अच्छे करते रहने के लिए हमें चाहिए लिस्ट। और कई लोगों को लगता है कि मेरी लिस्ट अगर खत्म हो गई है तो मैं क्या करूं, कैसे तेजी से लिस्ट लाऊं। तो पहले तो क्या होता था, हम लोगों से मिलते थे, कहीं पे मिलते थे, हाय हेलो होती थी। तो FORM एक मेथड है जिसे फॉलो करके आप अपनी टीम हमेशा बड़ी करते रह सकते हैं। जब भी कभी भी किसी नए व्यक्ति से मिलें, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मैसेज, मतलब उसके परिवार के बारे में, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, व्यवसाय क्या है, उनका रिक्रिएशन मतलब उनकी तरफ से हम एक मैसेज देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं, एंड देन लास्ट में एक अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड या क्यूरियोसिटी अप्रोच का एक मैसेज डाल देते हैं, सो दैट वो आपसे बात करने के लिए तैयार हो। पहले हम विजिटिंग कार्ड दे देते थे। अभी क्या कर सकते हैं आप, अभी आपके पास सोशल मीडिया एक ऐसा जगह है, जब लॉकडाउन में लोग घर पे बैठे हैं या जब आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो सोशल मीडिया को आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। रादर ये तो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है एंड टेलीग्राम है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप जाके अपनी लिस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे बीच में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम और इन सबको यूज करके अपनी लिस्ट बहुत तेजी से बड़ी की है। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा पूजा चौधरी जी से, जिन्होंने पिछले महीने काफी कुछ इंस्टाग्राम पे काम किया और काम करने के बाद उन्होंने अपनी लिस्ट को काफी बड़ा किया और उसमें से काफी सारी स्पॉन्सरिंग भी उन्होंने कराई। पूजा, मैं आपको आप अपना अनम्यूट कर लीजिए माइक, एंड मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से बताएं कि आपने वो इंस्टाग्राम से वो लिस्ट कैसे डेवलप की थी, और लिस्ट डेवलप करने के बाद आपने उसको कैसे कन्वर्ट किया, और क्या उसमें से कुछ स्पॉन्सरिंग हुई, क्या उसमें से कुछ रिजल्ट भी आए आपके पास। ओवर टू पूजा। जी सर, फर्स्ट मेरी वॉइस आ रही है? जी जी, प्लीज कंटिन्यू।
गुड इवनिंग टू ऑल। माई सेल्फ पूजा चौधरी, आगरा से बिलोंग करती हूँ और नेशनल जूडो में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हूँ। अभी फिलहाल मैं गोवा से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। अभी रिसेंटली 1 हफ्ता हुआ है मुझे यहाँ आए हुए, एंड यहाँ से सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद फोकस हो गया पूरा। एंड अब अगेन सारी चीज़ें करनी है। मैं अपनी बात जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँ, हमारे बीच में इतने अच्छे अच्छे लीडर्स टॉप कर रहे हैं, तो हमें उनका टाइम चाहिए। तो मैं बात करूंगी एक सोशल मीडिया की। ठीक है, तो ओके, सोशल मीडिया। अभी मेरे पास एक लिस्ट थी। हमारी क्या होता है कि कॉलेज लाइफ एंड हमारे स्कूल लाइफ, मेरी खास ज्यादा लिस्ट नहीं थी। एक बहुत छोटी सी लिस्ट थी, लिमिटेड लोग, लिमिटेड सारा कुछ, क्योंकि शादी से पहले भी ज्यादा ज्यादा लोगों से कांटेक्ट नहीं था। शादी के बाद तो ऑब्वियसली जो थोड़े बहुत कांटेक्ट्स होते हैं वो टूट जाते हैं। तो आप इतने जिम्मेदारी वाली चीजें करने लगते हो तो ये सारी चीजें आपको याद नहीं रहती। तो जस्ट बिकॉज ऑफ जो लोग थे उनके साथ मैंने 4 बेसिक्स किए, एंड उनके साथ जितने लोग मेरे मतलब के थे एंड जो मैं चाहती थी वो वहां से आए। एंड उसके बाद सारी मेरी लिस्ट खत्म हो चुकी थी, तो सडनली अब टेंशन इतना कि अभी करना है बिजनेस तो फिर कैसे किया जाए, क्योंकि इट्स अ नंबर गेम, है ना। तो वहां पे एक आइडिया आया, थैंक्स टू माय सिस्टर। उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि दी आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं जाते, क्योंकि इससे पहले कभी मैं सोशल मीडिया पे गई नहीं, है ना। तो उससे पहले सर, थैंक्स टू यू, आपने मुझे ये बिजनेस दिखाया। एंड मैं अपनी फैमिली को और अपने हस्बैंड को भी थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि वो मुझे इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट करते हैं हर चीज के लिए। तो मैं जिसकी वजह से ये सब कुछ कर पा रही हूँ। तो अभी मैंने स्टार्ट किया इंस्टा पे। वहां से मुझे थोड़ा सा फेथ आया। चीजें वहां पे आपको सिर्फ 2-3 चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सबसे ज्यादा दिमाग में रखना पड़ेगा जो सर ने अभी 4 बेसिक बताए। ये 4 बेसिक आप लाइव भी रखिए, सोशल मीडिया पे रखिए, जहाँ किसी से भी आप बात कर रहे हो वहाँ ये रखना ही रखना है। इनके अलग अगर आप चले गए तो आपकी टॉक कैजुअल हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। मैंने सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे रिक्वेस्ट जो आती हैं, जितनी भी रिक्वेस्ट आती थी उनको फॉलो करती थी, और फॉलो नहीं तो जस्ट कंफर्म करती थी। उनके मैसेज पहले से आते थे। तो क्योंकि इंस्टा पे कभी भी कोई बात ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको अननोन पर्सन कॉल या मैसेज या कुछ कर रहा है तो उसका पर्पस सिर्फ कुछ और होता है, जस्ट फ्रेंडशिप करने का। अब उस फ्रेंडशिप को अपने अकॉर्डिंग कैसे आपको बिजनेस में लेके जाना है, कैसे आपको उसकी अपने अकॉर्डिंग बात करनी है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल लूंगी। जिसकी भी रिक्वेस्ट आई, हाय हेलो किया, ओके हाय हेलो करो। फिर आप सिर्फ 3 चीजों की बात आप याद रखो, उसे हाय करो, आपका आंसर आएगा हेलो। उसकी प्लेस पूछो कि आप कहाँ रहते हो, वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी बताएंगे, मैं चंडीगढ़ में, गुजरात में, राजस्थान, वट जो भी है, आप अपना बताइए। देन इंट्रोड्यूस यू, आप अपने आप को ये इंट्रोड्यूस करिए, आप जो भी वर्क करते हैं उसको, जो भी करते हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ तो हाय हेलो, आई एम फ्रॉम आगरा, मैं आई एम अ बिजनेस वुमेन, लिंक कर दिया, बिजनेस है, ठीक है, खुद से। उसके बाद उनका जो भी रिप्लाई आता है, यस वाओ ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है, आप बिजनेस करते हो, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एक बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन होने के बाद अगर आप बिजनेस करते हो तो ये एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। तो क्योंकि सिंपली सारी चीजों को संभालते हुए, घर परिवार सारी लोगों को संभालते हुए अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सा माइंड डेवलप होता है सामने वाले का। तो उसके बाद फिर सारी चीजें हो जाती हैं इजीली। फिर उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इस बीच में आपको जो एक छोटी सी जो ट्रिक अगर याद रखनी पड़ेगी, उसे एक सिस्टम के थ्रू ही बोलेंगे। उसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको अपनी टॉक में थोड़ा सा भी कैजुअलनेस नहीं दिखानी है। अगर वहां पे वो अपनी साइड से जरूर ऐसे ऐसे मैसेज करेंगे कि आप हमसे फ्रेंडशिप कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो आप पास करना है, क्योंकि हमें अपनी बात बोलनी है, ना कि उसकी बात सुनने के लिए हमें बैठना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरा। तो मैं उसके मैसेज, जितने जो भी लोग होते हैं, मैं उनके बाईपास करती हूँ, आंसर नहीं करती, क्योंकि वो खुद ही भूल जाते हैं कि हमने क्या पूछा था। तो फिर वो फोकस करते हैं कि मैं क्या पूछ रही हूँ। तो आपकी टॉक इस तरीके से होनी चाहिए, आपके अंदर वो स्किल इस तरीके का होना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, मैं बहुत खुश हुई। एंड 9% होने के बाद मैं 3 महीने सिर्फ लिस्ट की वजह से वेट किया मैंने, नहीं तो अभी तक बहुत कुछ अचीव कर चुकी होती इस बिजनेस में।
तो ये मेरा थोड़ा सा सोशल मीडिया से सर लिंक रहा था एंड ये सब अचीव किया। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो ये एक आसमान है, तो अगर जितने तारे तोड़ने हैं ना, जिसके पास लिस्ट नहीं है उनके लिए स्पेशली, उसके पास बहुत बड़ा आसमान है। तो आप जितनी चाहें उतनी लिस्ट लीजिए, उतनी सारे लोग लीजिए, अच्छे भी मिलेंगे, नेगेटिव। बेस्ट पार्ट, अगर मैं जितना हम सोचते हैं ना कि बुरे ही बुरे लोग हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पे बुरे ही लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे हैं, आप अगर कुछ करना चाहते हैं, आपका इंटेंशन अच्छा है, फर्स्ट आपका इंटेंशन अच्छा है, अगर आप दिल से अगर किसी चीज को चाहते हो और करना चाहते हो, ऐसा तो फिर मेरे भी हस्बैंड है, वो भी बोल सकते हैं कि आप क्या करते रहते हो इंस्टा पे। तो ये आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। आपकी फैमिली आपको तभी सपोर्ट करेगी जब आप खुद अच्छे हो और सच्चे हो और आपका काम अच्छा है। तो ये पूरा ऑल अबाउट सर मेरा ये था। एंड इस चीज पे आप थोड़ा गौर करिए, लिस्ट नहीं है, ये बड़ा इशू नहीं है आज के डेट में। और कोविड में तो सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट हो गया है। मैं अभी रिसेंटली 1 हफ्ता आए हुआ है मुझे गोवा में, मेरे हस्बैंड नेवी में है तो हमें शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो अभी फिर से मुझे शिफ्ट करना है, पर फिर भी मैं सारा फोकस अपना इस पे देना चाहती हूँ और मैं दे रही हूँ, सारी चीजें हो रही हैं। तो इट्स अ बेस्ट पार्ट आर बिजनेस, क्योंकि बिजनेस का सबसे बेस्ट पार्ट यही है। तो सोशल मीडिया पे जरूर जाएं, जरूरी नहीं वहाँ सब बेकार ही लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बड़े बड़े तारे भी मिलेंगे, छोटे छोटे तारे भी मिलेंगे। तो कोई तो आपके वो 6 तारे होंगे बड़े बड़े वाले, तो आपको बस उन्हीं के साथ काम करना है। तो इस तरीके से बिंदास होकर करिए, डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। आपको वो आपके घर से कहीं लेके नहीं जाने वाला, आप अपने घर में सेफ हो, कोविड में तो वैसे भी नहीं। तो थैंक यू बी पूजा। हैप्पी एंड बी बिंदास होकर काम करिए। ओके सर, यही मेरा थैंक यू थोड़ा सा पूजा। इनपुट। थैंक यू, थैंक यू। मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले मैं सोच रहा था कि आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, लेकिन आपने खुद ही कवर कर दिए, तो इट्स ऑसम। सो मैं लास्ट में आपको बहुत जल्दी से बताऊंगा। पूजा ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, और इट्स जस्ट स्टार्टिंग। ये बस अभी एक शुरुआत है। इन्होंने अभी पिछले महीने करीब 6 से 7 नई ज्वाइनिंग इसके थ्रू कराई थी, जो सारी स्ट्रेंजर थी, और अभी बता रही थी मुझे सुबह की करीब 12 ज्वाइनिंग ऐसी हैं जो प्रोसेस में हैं, और वो सारी ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट 100 पीवी से हुई, और उनके पास स्टॉक्स बने और उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया। अभी जो नई ज्वाइनिंग हो रही है वो सब ऐसी हैं। इनकी टीम में कई सारे लोग हैं जो इसको कॉपी कर रहे हैं। आज ही मेरी इनकी टीम में कई लोगों से बात हुई जिन्होंने इसी तरह से किया। इनको देख के कुछ और लोग हैं जिन्होंने इस तरह से स्टार्ट किया, उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो हमारी लिस्ट अगर बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, जिसके लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहां से अपनी लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कॉन्टैक्ट और इनवाइटिंग में जो ध्यान रखना है वो है, हम एक इंटरेस्ट चेक कर रहे हैं, और इंटरेस्ट चेक करने के लिए हम इंटरेस्टेड लोगों को, एम्बिशियस लोगों को फाइंड आउट कर रहे हैं, और उसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करना है। यूज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट आपके अप्लायंस दे देंगे, सीडीज में मिल जाएंगी, बुक्स में मिल जाएंगी। उन स्क्रिप्ट को निकालें। तो दैट प्लान में कुछ चीजों को ध्यान रखें। स्टार्ट फ्रॉम ड्रीम, इन्वॉल्व करें, एंड विद ड्रीम, ड्रीम से एंड करें, और ड्रीम और फेथ पार्ट है फॉलो का। अगर ड्रीम रेज कर दिया, अगर किसी की ड्रीम आपने निकाल दिए, सामने वाले को पता भी नहीं होता ड्रीम की, आपका ड्रीम क्या है, अरे वो समझेगा भी नहीं। आपको वो टेक्निक समझनी होगी। ड्रीम निकलता है विजन दिखा के, कि इस बिजनेस से उन्हें क्या मिल सकता है, वो विजन आप दिखा दोगे तो ड्रीम निकल आएगा। और फेथ आता है वो प्लानिंग दिखा के, कि ये ड्रीम, आप ये जो विजन है, ये चीजें मिल सकती है और ऐसे ऐसे मिलेंगी। जब आप पेपर पे दिखाते हैं तो सामने वाले के दिमाग में पिक्चर बनती है। तो प्लानिंग जब आप कराते हैं तो फेथ रेज होता है, तो वो ज्वाइन कर लेता है। फॉलो अप इज नथिंग, जस्ट अगर आपने सामने वाले का ड्रीम निकाल दिए, विजन दिखा के और प्लानिंग करा दी, फेथ दे दिया, तो वो ज्वाइन करेंगे, राइट। एंड इनको जितना ज्यादा आप करोगे, जितना ज्यादा खुद करोगे, डरे नहीं। चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, पर डर निकाले। मुझे भी डर लगता था, फोन उठाने से पहले डर लगता था मुझे, फोन करने से पहले डर लगता था, फोन करूं कि नहीं करूं। डरे नहीं, जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम। ये अभी अभी जो आपने इनको देखा अभी पूजा जी को, तो ये कैसे कर पा रही है? ड्रीम, पावर ऑफ ड्रीम। बहुत सारे एक्सक्यूज हो सकते हैं किसी के भी पास ना करने के। विनोद जी ने कैसे किया? पावर ऑफ ड्रीम। तो आप अपने ड्रीम को सामने लाएं, और आप फोकस रखें कि मैं एक अच्छी, डर तब तक लगेगा जब तक आपको लगेगा कि इसकी मुझे जरूरत है। जिस दिन आपको रियलाइज हो गया कि इनको आपकी जरूरत है, इनको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, उस दिन डर खत्म हो जाएगा। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर्स कितना होना चाहिए मोमेंटम क्रिएट करने के लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, आपको अगर कंफ्यूज हो तो आप अपलाइन से बात कीजिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति बिंदास होके बिना डरे
रोड पे चलते हुए लोगों को भी पकड़ के बात करेगा, सोशल मीडिया से भी निकाल के बात करेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां से भी बात करोगे। आपके मोबाइल में 500-700 नाम है, आपको लगता है बिल्कुल नहीं करेंगे ये लोग, तो भी अगर आप स्क्रिप्ट फॉलो करेंगे और 4 to 6 कॉल्स पर डे करोगे, ध्यान रखिएगा, पर डे, महीने में कम से कम 25 दिन होना चाहिए, ये मिनिमम 25 डेज। अगर आप 25 डेज से कम करोगे तो आप एक दिन में 40 कॉल कर रहे हो और 10 दिन रेस्ट कर रहे हो, फिर 40 कॉल कर रहे हो, तो रिजल्ट ये आएंगे, मुझे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप डेली काम करोगे, महीने में कम से कम 25 दिन कॉल करोगे, आपका नो मैटर आप किस बैकग्राउंड से है, नो मैटर आपका एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्या है, पैसा कितना है, पढ़े कितने, वोकेबुलरी क्या है, ग्रामर क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फारसी लैंग्वेज में भी बात करोगे तो भी लोग समझेंगे, क्योंकि वो भी तो फारसी होंगे ना। किसी भी भाषा में बात करना, बट स्क्रिप्ट फॉलो करना, स्क्रिप्ट फॉलो करनी है, एक विद इन लिमिटेड टाइम में, विद इन एक पीरियड ऑफ टाइम बात करनी है। 25 दिन में अगर आप 4 से 6 कॉल्स पर डे करते हैं तो मिनिमम 100 से 150 कॉल आपके द्वारा होंगी, 100 से 150 कॉल महीने में होंगी। अगर 4 से 6 कॉल्स करेंगे तो 2 to 3 अपॉइंटमेंट आपके सेट हो जाएंगे। अगर 2 to 3 अपॉइंटमेंट पर डे सेट होंगे तो मिनिमम 40 प्लान आपके द्वारा होंगे ही होंगे महीने में, चाहे जूम से दिखाना, व्हाट्सएप पे दिखाना, घर बैठ के दिखाना। अगर आप 40 से 60 प्लान दिखाते हैं महीने में, 20 कन्वर्जन आएंगे ही आएंगे, अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो। और 20 कन्वर्जन में से 10 कस्टमर बनेंगे, 10 एडीआर बनेंगे। उन एडीआर में से एडीएस कैसे बनेंगे वो आपको टेक्निक समझनी होगी और वो आपके अप्लायंस आपको बता देंगे। लेकिन इनमें से 4 से 6 अच्छी लेग आपको मिल जाएंगी, 4 से 6 अच्छे लोग काम करने वाले मिल जाएंगे। मतलब जिन टीम के दम पे आप 40 लाख रुपया साल का बना सकते हैं, विनोद जी जैसी लाइफस्टाइल ले सकते हैं एंड लग्जूरियस लाइफस्टाइल ले सकते हैं, वो सब लेने के लिए आपको क्या करना है, 4 से 6 कॉल लगातार 25 दिन इन ए मंथ एंड लगातार 4 महीने। किन्हीं भी 4 महीनों में अगर आप कर दोगे तो ये सारा गेम बन जाएगा और आपका टीम में मोमेंटम बन जाएगा। एक बार मोमेंटम बनाने के लिए 4 से 6 महीने लगातार काम करना होगा, हर महीने मिनिमम 25 दिन काम करना होगा, हर दिन मिनिमम 4 से 6 कॉल्स करनी होंगी। सिर्फ 4 से 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, लग के काम कर दो, आपकी पीढ़ियां आजाद हो जाएंगी। क्या लाइफस्टाइल इस बिजनेस के द्वारा हो सकती है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको अभी आज नहीं बताएंगे हम अगली बार अपने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएंगे आपको, जैसे विनोद सर ने दिखाए थे, कहां से क्या हो गए, लाइफ क्या थी क्या हो गई, ये लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई है, हमने सिर्फ यही काम किया है। मेरे पास एक भी नाम नहीं था, मेरी लिस्ट में से एक भी बंदे ने ज्वाइन नहीं किया, मेरी सारी टीम स्ट्रेंजर्स की है। कितने सारे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, एमरल्ड्स अपनी टीम में है, ऑल आर स्ट्रेंजर्स। अगर मैं एक स्ट्रेंजर होते हुए, मैं अगर एक गांव का रहने वाला, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ ऑर्डिनरी पर्सन होते हुए, बिना किसी लिस्ट के, बिना किसी व्हीकल के, बिना किसी फैसिलिटी के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूं, तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। टेक डिसीजन एंड मेक इट हैपन।